महाकवि जयशंकर प्रसाद यद्यपि रोगग्रस्त अवस्था, लेकिन स्वातंत्र भावना का बीज उन्होंने त्यागा, जागृति प्रदान की थी, देश को जगाया था, राष्ट्र में चेतना का संचार किया था। उनके भीतर अद्भुत क्षमता थी। राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, सनातन के संस्कार के लिए, उसकी श्री वृद्धि के लिए न केवल उन्होंने काव्यों की रचना की, बल्कि उन्होंने कहानियों की भी रचना की और उपन्यास भी लिखे। उनकी कहानियों का प्रारंभ प्रश्नात्मक तरीके से होता है, कौन, मैं, क्या। इस प्रकार का प्रारंभ उनकी कहानियों में होता था, जिसके भीतर आकर्षण होता था, जिसके भीतर सौंदर्यात्मक बोध रहता था। एक कहानी उनकी ममता है, और ममता जो चुनारगढ़ किला है उसके संबंध में है। वह किले के संचालक, संरक्षक की पुत्री थी और रिश्वत में उसे आभूषण आए थे। 3-4 टोकरियों में भरे हुए आभूषण आए। उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। ममता अकेली बेटी थी, और यह जब ममता ने पूछा कि पिताजी यह किसके लिए, तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारे लिए। ममता जो राजकुमारी की तरह पालित थी, उसने रात में अपना घर छोड़ दिया और सारनाथ में एक झोपड़ी में रहने लगी। वहाँ पर उसने अपना ठिकाना बनाया। यह त्याग था ममता का, यह सोच थी महाकवि जयशंकर प्रसाद की, यह उनकी राष्ट्रीय चेतना थी। और उसी कालखंड में जब झोपड़ी में वह विराजमान थी, तो एक जो हुमायूं था, मुग़ल सम्राट, वह आया था, थका हारा था, शेर शाह सूरी से पराजित था, और पराजय की स्थिति में वह थक गया था, तो वह विश्राम करना चाहा। तो वह ममता बाहर निकल गई, और जो कुछ भी उसका बना बनाया था, हुमायूं ने उसका आहार ग्रहण किया और यह कहा था उसने अपने नायक से कि इसका घर बनवा देना, जो झोपड़ी है उसके स्थान पर बना देना। लेकिन वहाँ एक चबूतरा है जिसमें लिखा हुआ है कि मुग़ल सम्राट हुमायूं यहाँ रात को ठहरा था, लेकिन ममता का कोई नाम नहीं। इस प्रकार की कहानी राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रभाव की, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की रचने वाले साहित्यकार थे महाकवि जयशंकर प्रसाद। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने जब लाला लाजपत राय की लाठियों से 1919 में जालियानवाला बाग में हत्या की गई थी, तो उनका निधन 1928 में हुआ था। इसके उपरांत 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव को एक साथ फांसी दी गई थी। छलपूर्वक, बलपूर्वक, कुचक्रपूर्वक। इसमें मोतीलाल और माँ गांधी का योगदान था। अगर ये दलाल चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मुक्त हो सकते थे। और इस संबंध में हमने एक वीडियो डाला है जो
महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचना का बोध कराता है। उसमें यह कहा गया है कि वीर मातृभूमि के सपूत मातृभूमि के प्रताड़ना पा गए वीर मातृभूमि के सपूत मातृभूमि के वीर मातृभूमि के सपूत मातृभूमि के सो गए वीर मातृभूमि के सपूत मातृभूमि के सो गए। यह स्मृति महाकवि जयशंकर प्रसाद के सदैव प्रवाह पाती रही। दुर्भाग्य की बात है कि उनके निधन पर शोक प्रस्ताव भी नहीं व्यक्त किया गया। वीर पंचनद के सपूत मातृभूमि के सो गए वीर पंचनद के सपूत मातृभूमि के सो गए। पंचनद कौन है? ये विख्यात है सतलज, झेलम, रावी, सिंधु। इस प्रकार 5 नदियाँ, 5 नद जहाँ बहते थे उनके तट पर, सतलज के तट पर इनका निवास था। भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, लाला लाजपत राय का। तो पंचनद के वीर, पंचनद के सपूत मातृभूमि के वीर सो गए राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कृति के प्रकाश के लिए, प्रवाह के लिए, उसके विस्तार के लिए, उनके संस्कार के लिए, उनकी धारा के लिए, उनके प्रवाह के लिए सुला दिया। गांधी ने, मोतीलाल ने, यही था योगदान स्वातंत्र्य का। ये नेहरू और गांधी दोनों अंग्रेज़ों के दामाद की तरह या माता की तरह जेलों में उनकी पूजा होती थी, सेवा होती थी, स्वातंत्र पूर्वक घूमते थे। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कैसे हुई? जो दलाल थे, अधिवक्ता थे, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की तरह से, वैसे ही मोतीलाल थे और वे अंग्रेज़ों के सलाहकार थे, क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमे लड़ते थे और जेलों में उन्हें बंद कराते थे, फांसी दिलवाया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद की भी दलाली में ही उनकी हत्या हुई थी और उसके दलाल नेहरू थे, जो अंग्रेज़ों के भक्त थे। उनके प्रति उनके भीतर भक्ति भावना थी। आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचेंगे, क्या विचारेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन लोगों ने बहुतों को मुक्त कराने का प्रयास किया और हुआ भी। लेकिन भारत के वीर
पंचनद के वीर, मातृभूमि के सपूत हमेशा के लिए सो गए। जो आज़ादी के दीवाने थे, जो स्वतंत्रता की धारा थे, उन्हीं के भावबोध का चित्रण किया है अपने लहर काव्य में। और वो लहर काव्य हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक काव्य है। यह उनकी रचना है महाकवि जयशंकर प्रसाद की। उसके प्रति अनुरक्ति और भक्ति का भाव प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी में सदैव रहा है। वह राष्ट्र नायक थे। इसी प्रकार की प्रेरणा और दिशा देने वाले परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से पूछने वाले पूछते रहो, सोचने वाले सोचते रहो। लेकिन महाकवि जयशंकर प्रसाद भी स्वातंत्र संग्राम में उनका सहयोग था, उनकी वाणी का सहयोग था, उनकी रचनाओं का सहयोग था, उनके नाटकों का सहयोग था, उनके काव्यों का सहयोग था, उनकी कहानियों का सहयोग था। और वह सहयोग समाज में सदैव आदर की दृष्टि से देखा जाता था। यही सहयोग परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का भी था। और उन्हीं नदों के तट पर आसपास जो नवम गुरु तेग बहादुर सिंह, उनका भी आविर्भाव हुआ था, जिसकी औरंगजेब ने 1675 में उनकी हत्या कराई थी। उनका सिर काटा गया था। वे भी सनातन के प्रति आस्था रखने वाले थे। सनातन समाज को एकजुट करने की भावधारा में वो प्रवीण थे। इस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय हो गए। भारत मातृभूमि के सपूत हो गए। पंचनद के सपूत सो गए। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए यह मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में किसी न किसी प्रकार सबका योगदान था। उनका भी योगदान था जिन्होंने क्रांतिकारियों के लिए रोटियां पकाई थीं और उनके भोजन का प्रबंध किया था, उनके छिपने की व्यवस्था की थी। वो थी दुर्गा भाभी। इसी प्रकार परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भी योगदान किया था। और इसी प्रकार का योगदान महाकवि जयशंकर प्रसाद ने किया था। प्रेरणा देकर, संदेश देकर, जागृत करके, उत्साहित करके स्वतंत्रता के प्रति, स्वातंत्र भाव के प्रति जागृति पैदा की।